वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिल्पा और आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। थैंक यू। और ब्लड इन्फेक्शन के विषय पर हम बात कर रहे हैं जी। तो जानना चाहूंगी कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, अगर कारणों की बात करें, जैसा इन्फेक्शन शब्द आपने प्रयोग किया, तो इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? अगर कहीं पर आपका कट जाता है, कोई चोट लग जाती है, तो डायरेक्ट आपका लिंक जो है ब्लड का बाहर से होता है। कई बार कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, कोई ज़ख्म बन जाता है, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला जाए, कोई बाहर से जो ऐसे कण, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चले जाएं जो रक्त में जा कर के उसमें वो उसको दूषित कर देते हैं। हम अपनी भाषा में उसको रक्त का दूषित होना कहते हैं, मॉडर्न भाषा में उसको आप इन्फेक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण इसके बन जाते हैं। कभी कभार जैसे ब्लड दे रहे हैं, आपको इंजेक्शन दे रहे हैं, या इंट्रावेनस आपको कोई ड्रिप चल रहा है, उसके माध्यम से भी कई बार गलती होने से कुछ इन्फेक्शन चले जाते हैं। या कई बार कैथेटर का प्रयोग किया जाता है, उसके माध्यम से भी ब्लड में इन्फेक्शन जाता है। तो मेनली तो ये कारण इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी इसको समझने की कोशिश करें, तो रक्त का दूषण जो है वो मुख्य रूप से पित्त की वृद्धि से होता है। थोड़ा सा आयुर्वेदिक भाषा में बात कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने कहीं जख्म नहीं है, चोट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बॉडी के अंदर ज़्यादा गर्मी होने से, रक्त के अंदर ज़्यादा हीट बढ़ने से आपको अचानक से जो है कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, जिससे कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन आपके ब्लड में हो गया है। और ज़्यादा इसमें ख़तरनाक भी बन जाता है। कई बार सेप्सिस, जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, अगर इसको सही तरीके से हम केयर ना करें तो फैटल भी होता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनको ब्लड चाहिए होता है। सभी को, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, सब चीज़ को ब्लड की ज़रूरत है। और वो दूषित ब्लड अगर वहाँ पहुँचेगा तो ऑर्गन्स भी हमारे ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रक्त हमारे शरीर में एक ऐसा धातु है कि जिसकी शुद्धि बहुत आवश्यक है। वैसे तो सारे ही धातु इम्पोर्टेंट हैं, पर कुछ धातु हैं जिनका अधिक महत्व होता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से समझाइए आपने ये बात जी। और इसी के साथ हमारे कॉलर भी लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्ते मैम। हाँ जी, अपना नाम बताइए प्लीज और कहाँ से बोल रहे हैं आप? लखविंदर मैम, पठानकोट से बोल रहा हूँ। लखविंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या हाल है आपका? सर बस बढ़िया। बताइए, क्या पूछना है, क्या प्रश्न है आपका? सर मुझे ना एलर्जी की प्रॉब्लम है। अच्छा, एलर्जी किस तरह की है? नाक में है, स्किन में है, पेट में है, कहाँ पर है एलर्जी? सर मुझे, जैसे मैं धूल मिट्टी में जाऊँ जी। या फिर कुछ तला वगैरह ऐसा खाना, भारी चीजें होती हैं वो खा लूँ, अच्छा। तो उससे सर एक तो म्यूकस बहुत ज़्यादा बनती है। अच्छा, छींकें आती हैं? या सर छींकें आती है, गला खराब हो जाता है। और नाक से कुछ पानी वानी आता है? यस सर। अच्छा, ये कब से चल रही है प्रॉब्लम आपको? सर ये करीबन पिछले 4 साल से है। 4 साल? आपकी उम्र कितनी है अभी? सर 23। ओनली 23? यस। देखो, अभी तो आप बहुत यंग हैं, और इस एज में तो शरीर में इम्यूनिटी पावर, जिसको हम ओज बोलते हैं हमारे भाषा में, तो हाँ जी। ओज जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इस टाइम तो कोई कारण नहीं है कि आपको इम्यूनिटी लो हो। तो हाँ जी। ऐसा क्यों हुआ कि 23 साल और 4 साल से, तो मतलब 19 साल की उम्र में आपको ये रोग क्यों लगा? तो सबसे पहला कारण है, आपके माध्यम से मैं सभी युवाओं से भी बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है अपने भोजन पर ध्यान दीजिए। यानी कि अगर हाँ खाना, सर, इम्यूनिटी एंड डाइजेशन वीक है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक लाइन में सारी चीज़ समझाई मुझे। इम्यूनिटी और डाइजेशन आपका कमज़ोर है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है और आपका डाइजेशन भी ठीक करना है। तो एक नुस्खा तो मैं आज ही बता देता हूँ आपको। आपको 3 चीज़ें अपनी किचन में मिलेंगी। वो 3 चीज़ें हैं सौंठ, हाँ जी, सौंफ और हल्दी। सौंठ, सौंफ और हल्दी तीनों को बराबर बराबर लेके एक चूर्ण मिक्स बना लीजिए इनका। ओके। और इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से आपको लेना है। ओके। ये रोग का इलाज नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। इलाज तो हमारे डॉक्टर से जब आप बात करेंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे, तो आपको पर्सनलाइज्ड हम एक पैकेज बना के देंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ इसमें ध्यान ये रखना है, क्योंकि पाचन आपका कमज़ोर है, तो बहुत ऐसे चीज़ें नहीं खानी है अभी कुछ महीने तक जो पचने में टाइम लगाती हैं। पर जो पंजाब के लोग हैं वो बहुत हैवी खाना खाते हैं, पराठे बहुत खाते हैं, पनीर खाते हैं, या फिर राजमा छोले बहुत खाते हैं, उड़द की दाल बहुत चलती है पंजाब में।
तो ये कुछ 5-6 महीने के लिए ब्रेक लगाओ। ओके सर। मूंग की दाल खाइए या कुछ खिचड़ी वगैरह खाइए, दलिया खाइए, और थोड़ा सा जो है दूध वगैरह से मतलब दूध इससे भी अभी है थोड़ा थोड़ी अवॉइड प्रॉब्लम। करिए। दूध को भी मैं अभी मना करता हूँ, दूध मत लीजिए अभी। और जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके प्रॉपर दवाई इसकी मंगाइए ताकि आपका रोग सर बिल्कुल जड़ मैंने से। की है बात, दवाई मंगवाई अभी आ रही है। बहुत अच्छी बात है, फिर आपका काम हो गया और ये मेरे से बात भी आपकी हो गई और मैं आपको सर। बता भी रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है लखविंदर जी, देखिए डॉक्टर साहब ने आपको इतना विस्तार में सब कुछ समझाया है, दवाइयाँ भी आपके पास पहुंचने ही वाली है। सो जस्ट गो फॉर इट एंड बिलीव इन जीवा आयुर्वेद। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। नमस्कार। ओके। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहां आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर 0129 4040 404। डॉक्टर साहब जी। इट्स फीडबैक टाइम। यस। जीवा आयुर्वेद से लाखों लोगों ने उपचार पाया है जी। और ऐसे ही एक व्यक्ति अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, सुनते हैं हमारी मेहनत का जो फल मिलता है, देखें क्या जी हुआ। जी। तो मेरा नाम किरण मिश्रा है, मेरी उम्र 45 साल है। मेरे स्किन की प्रॉब्लम से 9-10 साल से परेशान थी और वो बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया मैंने, मेरे को कहीं से आराम नहीं। फिर मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बताया कि आप जीवा में जाओ। वहाँ मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर ने मेरे को 6 महीने का टाइम दिया कि आप 6 महीने दवाई खाओ, ठीक है। 1 महीना दवाई ली मैंने, मुझे बहुत आराम हुआ पहले महीने में। फिर मैंने दवाई पूरी खा ली अपनी, और जो इलाज मैंने यहाँ से लिया, जो 9-10 साल में मुझे आराम नहीं हुआ, वो मैं 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई यहाँ से, और मुझे बहुत आराम मिला। उसके बाद मैंने अपने घर में, और मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, उनको भी मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू कराया है। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, 9-10 साल का रोग 6 महीने में आपका ठीक हुआ। और हमने जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, अभी पहले पार्ट में हमने बनाया था कि डायग्नोसिस कैसे होगा, अभी हमने उसमें रिलीफ फैक्टर भी डाला है, और इसमें ये भी हमारे डॉक्टर सब अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने समय में आपका रोग ठीक हो सकता है। और अगर कहीं उसमें उतने समय में ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी हम पता लगाएंगे कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है। कहीं पेशेंट की गलती है, इसमें गलती हमारी नहीं होती हमेशा। बहुत बारी पेशेंट भी जो है दवाई प्रॉपरली नहीं खाते, कहते हैं जी दवाई अच्छी नहीं लगती। अब दवाई कोई मिठाई तो है नहीं, दवाई तो दवाई है। कुछ लोग जो है उसको जो है प्रॉपर खाते नहीं हैं, कुछ लोग परहेज़ नहीं करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि जब थोड़ा सा उनको रिलीफ आ जाता है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, फिर दोबारा से उनको जो है रोग फिर बढ़ जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि हम जो है अपने डेटाबेस के आधार पर, अपने शास्त्र के आधार पर आपको कई बार अंदाज़ा बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभार अंदाज़ा हमारा गलत भी हो जाता है। कई लोग बड़े उसमें जो है, मैंने देखा कि बड़े उतावले हो जाते हैं, बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं कि जी आपने तो 3 महीने बोला था, अभी तो 5 महीने हो गए, मुझे तो अभी 50% ही फ़र्क आया है। मैं क्या, आया तो है ना 50% फ़र्क, और जबकि रोग 10 साल पुराना होता है उनका। 10 साल पुराने रोग में तो अगर 10-15 महीने भी लग जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। तो थोड़ा सा आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है, जो लोग हमारे यहाँ से इलाज करते हैं, कई बार डॉक्टर आपको बोलते हैं, अपने अंदाजे से बोलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और आपका तो बिल्कुल सटीक 6 महीने में ही होगा जैसे डॉक्टर ने बोला, तो अच्छी बात है। तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं है इसमें, और मुझे अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ ये शेयर किया और अपने दूसरे घर वालों को भी आपने आयुर्वेद से जोड़ा है। यही हमारी कामना है कि एक व्यक्ति अगर ठीक होगा तो कम से कम 10 लोगों को और वो जीवा से जोड़ेगा, और इस तरह से ज्योत जगेगी और हमारे आयुर्वेद का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वाह, वेरी नाइसली पुट डॉक्टर साहब। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जी, फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।